एक छोटे से गांव में रहने वाला हरिहर अत्यंत निर्धन था। उसके पास न तो धन था न साधन, फिर भी उसके आंगन में लगी तुलसी माता उसके जीवन की सबसे बड़ी आस्था थी। वह रोज भोर में उठकर स्नान करता, तुलसी को जल अर्पित करता और बिना किसी इच्छा के बस यही प्रार्थना करता कि उसकी भक्ति बनी रहे। पर समय के साथ उसकी गरीबी और बढ़ती चली गई। घर में अनाज समाप्त हो गया, पत्नी बीमार रहने लगी और लोग उसे ताने देने लगे कि जिसकी तुलसी माता इतनी सेवा करता है वही उसे कष्ट क्यों दे रही है। हरिहर का मन कभी कभी डगमगाने लगता, फिर भी वह तुलसी माता को छोड़ नहीं पाया। और यही वह समय था जब तुलसी माता ने अपने ही भक्त की परीक्षा लेने का निश्चय किया, क्योंकि वे जानना चाहती थी कि हरिहर की भक्ति परिस्थितियों से जुड़ी है या सच्चे विश्वास से। एक दिन अचानक तुलसी का पौधा सूखने लगा, पत्तियां झड़ गईं और हरिहर टूट सा गया। गांव वालों ने कहा कि अब इसकी पूजा व्यर्थ है, इसे उखाड़ दो। पर हरिहर ने रोते हुए कहा कि अगर माता रूठ भी गई हो तो भी वह उनकी सेवा नहीं छोड़ेगा। उसने और अधिक श्रद्धा से तुलसी को जल दिया, अपने हिस्से का आखिरी भोजन भी माता को अर्पित किया और बिना किसी शिकायत के अपने कष्ट सहते रहा। उसकी आंखों में आंसू थे पर दिल में आस्था थी। और तभी तुलसी माता प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि यह परीक्षा इसलिए थी ताकि संसार देख सके कि सच्चा भक्त वही होता है जो दुख में भी ईश्वर का साथ नहीं छोड़ता। उसी क्षण सूखा पौधा फिर से हरा हो गया। हरिहर के जीवन में धीरे धीरे सुख लौट आया, पर सबसे बड़ी बात ये थी कि उसे धन नहीं बल्कि अटूट विश्वास का वरदान मिला। और यही संदेश तुलसी माता देना चाहती थी कि ईश्वर अपने भक्त को कभी दुख देने के लिए नहीं बल्कि उसे भीतर से मजबूत बनाने के लिए उसकी परीक्षा लेते हैं। तुलसी माता के दर्शन के बाद हरिहर का जीवन बाहर से भले ही तुरंत न बदला हो, पर उसके भीतर एक अद्भुत शांति उतर आई थी। अगले ही दिन गांव में अकाल और तेज हो गया। लोग पूजा पाठ छोड़कर केवल अपने पेट की चिंता करने लगे। कई घरों में तुलसी के पौधे सूखकर फेंक दिए गए, पर हरिहर ने अपनी झोपड़ी में माता की सेवा और भी अधिक निष्ठा से शुरू कर दी। वह समझ चुका था कि यह केवल उसकी नहीं बल्कि पूरे गांव की परीक्षा का समय है। एक दिन एक साधु भेष में तुलसी माता फिर गांव में आई और हर घर से अन्न मांगा, पर किसी ने भी मदद नहीं की। सबने गरीबी का बहाना बनाया। अंत में वह साधु हरिहर के द्वार पर पहुँचे, जहाँ खुद खाने को कुछ नहीं था। फिर भी हरिहर ने बिना सोचे अपने घर का आखिरी मुट्ठी भर आटा साधु को दे दिया और कहा, अगर माता चाहेंगी तो हम भूखे रहकर भी जीवित रह लेंगे। ये सुनकर साधु की आंखें नम हो गयी। उसी क्षण आकाश से वर्षा हुई, खेत हरे हो गए और साधु अंतर्ध्यान हो गए। तब गांव वालों को समझ आया कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं त्याग और विश्वास में होती है। हरिहर को तुलसी माता ने फिर प्रकट होकर आशीर्वाद दिया और कहा कि जिसने संकट में भी धर्म नहीं छोड़ा वही सबसे बड़ा धनी है। और उसी दिन से गांव में हरिहर का नाम धन के लिए नहीं बल्कि अटूट श्रद्धा के प्रतीक के रूप में लिया जाने लगा। समय बीतने के साथ गांव की स्थिति सुधरने लगी। वर्षा के कारण खेतों में अन्न उगाया, पर हरिहर का जीवन अब भी सादा और विनम्र ही रहा। लोग उसके पास आकर अपने दुख दर्द बताने लगे और वह सबको बस यही कहता कि संकट ईश्वर की दूरी नहीं बल्कि उनकी सीख होती है। एक दिन गांव में एक बड़ा सेठ आया, जिसने मंदिर बनवाने और दान पुण्य का दिखावा किया, पर उसके मन में अहंकार भरा था। उसने हरिहर से कहा कि इतनी भक्ति के बाद भी तुम अमीर क्यों नहीं हुए। तब हरिहर मुस्कुराकर बोला कि माता ने उसे वह धन दिया है जो कभी खत्म नहीं होता, धैर्य और विश्वास। उसी रात तुलसी माता ने स्वप्न में सेठ को दर्शन दिए और बताया कि सच्ची पूजा पत्थर और सोने से नहीं बल्कि त्याग और करुणा से होती है। सेठ का अहंकार टूट गया और उसने अपने धन का उपयोग भूखों को भोजन कराने और जरूरतमंदों की सहायता में लगाना शुरू कर दिया। ये देखकर तुलसी माता प्रसन्न हुई और उन्होंने हरिहर से कहा कि उसकी परीक्षा अब केवल उसके लिए नहीं थी बल्कि पूरे समाज के लिए एक संदेश थी, ताकि लोग समझ सके कि ईश्वर भक्त को ऊंचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को सही राह दिखाने के लिए चुनते हैं। हरिहर ने फिर भी कभी अपने आप को विशेष नहीं माना। वह रोज की तरह तुलसी को जल चढ़ाता, दीप जलाता और यही प्रार्थना करता कि जैसे माता ने उसे संभाला वैसे ही वह हर उस मनुष्य को संभाले जो दुख में भी श्रद्धा का दामन नहीं छोड़ता। हरिहर की सादगी और उसके जीवन से मिली सीख धीरे धीरे आसपास के गांवों तक फैलने लगी। लोग दूर दूर से तुलसी माता के उस चमत्कारिक पौधे के दर्शन के लिए आने लगे, पर हरिहर सबको बार बार यही समझाता कि चमत्कार पौधे में नहीं बल्कि विश्वास में है। एक दिन कुछ लोगों ने उससे कहा कि अब तो तुम प्रसिद्ध हो गए हो, अपनी भक्ति का लाभ उठाओ, दान लो, बड़ा घर बनाओ। पर हरिहर का मन विचलित नहीं हुआ, क्योंकि वह जानता था कि यही उसकी सबसे बड़ी अंतिम परीक्षा हो सकती है, अहंकार की परीक्षा। उसी रात तुलसी माता ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि भक्त की सबसे कठिन परीक्षा तब होती है जब उसे सम्मान और मान मिलने लगता है, क्योंकि वहीं से पतन शुरू होता है। हरिहर की आंखें और इसी प्रण को निभाने के लिए हरिहर ने अगले ही दिन एक ऐसा कार्य किया जिसने सबको चकित कर दिया।
उसने अपने आंगन में होने वाली भीड़ को विनम्रता से रोक दिया और कहा कि यदि किसी को तुलसी माता की कृपा चाहिए तो वे अपने अपने घर में तुलसी लगाएंगे। और उसी दिन से हरिहर के जीवन की दिशा और भी अधिक शांत, गहरी और साधनापूर्ण हो गई। उसने लोगों को अपने घर बुलाने के बजाय स्वयं गांव-गांव जाकर तुलसी माता की महिमा समझानी शुरू की। वह कहता कि तुलसी केवल पूजने की वस्तु नहीं, बल्कि धैर्य, शुद्धता और त्याग का जीवित स्वरूप है। और जब कोई भक्त कठिन समय में भी अपनी आस्था नहीं छोड़ता, तभी माता उसकी परीक्षा पूर्ण मानती है। कई लोग उससे पूछते कि तुलसी माता ने अपने ही भक्त की परीक्षा क्यों ली। तब हरिहर नम आंखों से उत्तर देता कि जैसे सोने को आग में तपाकर ही शुद्ध किया जाता है, वैसे ही भक्त को दुख में तपाकर उसका विश्वास मजबूत किया जाता है। धीरे धीरे गांव में झगड़े कम होने लगे, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। हर घर में तुलसी का पौधा लग गया और हर सुबह दीप जलने लगे। पर हरिहर अब भी वैसा ही था, सादा, मौन और विनम्र। एक रात तुलसी माता ने अंतिम बार उसे दर्शन देकर कहा कि उसकी परीक्षा केवल गरीबी या अपमान की नहीं थी, बल्कि ये देखने की थी कि क्या वह दूसरों को भी उसी आस्था की राह दिखा सकता है जिस पर वह स्वयं चला। और हरिहर उस परीक्षा में भी सफल हुआ। माता ने कहा कि सच्चा भक्त वही है जो अपने कष्ट को कथा बनाकर नहीं, बल्कि सीख बनाकर समाज में बांट दे। और यह सुनकर हरिहर ने हाथ जोड़कर केवल यही प्रार्थना की कि उसका नाम भले ही कोई न जाने, पर तुलसी माता का नाम हर हृदय में बस जाए। उसी क्षण माता अंतर्ध्यान हो गई, पर उनकी उपस्थिति गांव की हवा, लोगों के व्यवहार और हरिहर की शांत मुस्कान में हमेशा के लिए बस गई। और तभी से यह कथा कही जाने लगी कि तुलसी माता अपने भक्त की परीक्षा इसलिए लेती है ताकि एक भक्त के माध्यम से अनेक हृदयों में सच्ची भक्ति का दीप जल सके। कई वर्षों बाद हरिहर वृद्ध हो चला था, शरीर कमजोर हो गया था, पर आस्था वैसी ही अधिक थी। एक सुबह जब वह तुलसी माता को जल चढ़ाने उठा तो उसके हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने दीप जलाया और मन ही मन माता को धन्यवाद दिया कि उन्होंने जीवन भर उसे कभी भटकने नहीं दिया। उसी दिन गांव के बच्चे उसके पास आकर बैठ गए और उससे पूछने लगे कि तुलसी माता अपने भक्तों की परीक्षा क्यों लेती है। तब हरिहर ने धीमी मुस्कान के साथ कहा कि माता परीक्षा इसलिए नहीं लेती कि भक्त टूट जाए, बल्कि इसलिए कि वह जान सके कि उसका सहारा बाहर नहीं, भीतर है। उसने बच्चों को समझाया कि जब जीवन में सब कुछ छिनता हुआ लगे, तब भी अगर मन में श्रद्धा बची रहे तो वही सबसे बड़ी विजय होती है। उसी शाम हरिहर शांत भाव से तुलसी के नीचे बैठा रहा। हवा में हल्की सी खुशबू थी और ऐसा लगा मानो माता स्वयं उसे अपने आंचल में समेट रही हो। गांव वालों ने उस दिन पहली बार समझा कि तुलसी माता की सबसे बड़ी कृपा चमत्कार नहीं, बल्कि वह धैर्य है जो मनुष्य को अंत तक सही राह पर बनाए रखता है। और इसी विश्वास के साथ हरिहर ने अपनी आंखें मूंद ली, पर उसकी कथा और तुलसी माता की परीक्षा का संदेश पीढ़ियों तक लोगों के जीवन को रोशन करता रहा। हरिहर के जाने के बाद भी गांव में कभी यह महसूस नहीं हुआ कि वह अनुपस्थित है, क्योंकि उसकी सीख हर आंगन में लगी तुलसी, हर सुबह जलते दीप और लोगों के बदले हुए व्यवहार में जीवित थी। जिस स्थान पर वह बैठकर तुलसी माता की सेवा करता था, वहाँ लोग चुपचाप आकर बैठते और अपने मन का बोझ हल्का कर लेते, मानो वह सादगी और शांति आज भी वही विराजमान हो। समय के साथ गांव में एक परंपरा बन गई कि जब भी किसी घर में बड़ा संकट आता, लोग पहले तुलसी माता के सामने दीप जलाकर अपने भीतर झांकते, शिकायत नहीं, संकल्प लेकर। और आश्चर्य ये था कि समस्याएं हल होने लगी, क्योंकि लोगों का दृष्टिकोण बदल चुका था। बुजुर्ग कहते कि तुलसी माता ने हरिहर की परीक्षा इसलिए ली थी ताकि एक साधारण मनुष्य के माध्यम से असाधारण विश्वास का बीज बोया जा सके। और वह बीज जब एक वृक्ष बन चुका था। दूर दूर से आए यात्री इस कथा को सुनते और समझते कि ईश्वर की परीक्षा दंड नहीं होती, वह दिशा होती है जो मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। और इस तरह हरिहर का नाम इतिहास में बड़े अक्षरों में नहीं, बल्कि लोगों के आचरण में लिखा गया, जहां हर कठिन समय में कोई न कोई यह कह देता कि याद रखो, तुलसी माता अपने भक्त को तोड़ने नहीं, निखारने के लिए परखती है। और उसी क्षण निराशा की जगह आशा जन्म ले लेती। और इसी आशा के साथ वह गांव आने वाले समय में भी अपनी अलग ही पहचान बनाए रहा। पीढ़ियां बदलती गईं, पर हर साल कार्तिक मास में जब तुलसी विवाह का दिन आता, पूरा गांव एकत्र होकर उस कथा को फिर से सुनता कि कैसे तुलसी माता ने अपने ही भक्त की परीक्षा ली थी और कैसे हरिहर ने कभी आस्था का दामन नहीं छोड़ा। उस दिन कोई भी अपने दुखों की गिनती नहीं करता, बल्कि यह सोचता कि वह परीक्षा में कहां तक खरा उतर पा रहा है। क्या वह संकट में धैर्य रख पा रहा है? क्या वह सुख में विनम्र रह पा रहा है? गांव के लोग मानते थे कि तुलसी माता आज भी हर मनुष्य की परीक्षा लेती है, कभी अभाव देकर, कभी सम्मान देकर, कभी मौन रहकर, ताकि व्यक्ति अपने भीतर छिपी सच्चाई को पहचान सके। और जब भी किसी का मन टूटने लगता, बुजुर्ग हरिहर की कथा सुनाकर कहते कि याद रखो, जब तुलसी माता मौन रहती है तो वह अस्वीकार नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का अवसर होता है। यही बात बुजुर्ग आगे समझाते कि हरिहर की परीक्षा पूरी इसलिए हुई क्योंकि उसने उत्तर मांगने से पहले स्वयं को बदलना सीखा।
समय के साथ यह विश्वास इतना गहरा हो गया कि गांव में किसी भी शुभ कार्य से पहले लोग तुलसी के सामने संकल्प लेते कि वे परिणाम नहीं, प्रक्रिया पर भरोसा रखेंगे। बच्चों को सिखाया जाने लगा कि पूजा केवल दीप और जल तक सीमित नहीं, बल्कि सच बोलना, किसी भूखे को भोजन देना और अहंकार से दूर रहना भी तुलसी माता की ही सेवा है। कई बार कठिन वर्ष आए, कभी रोग फैला, कभी फसलें कम हुई, पर लोगों ने धैर्य नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें याद था कि परीक्षा का अर्थ हार नहीं, तैयारी होता है। कहते हैं कि उन दिनों रात में हल्की सी सुगंध पूरे गांव में फैल जाती थी, जैसे तुलसी माता ये संकेत दे रही हों कि वे साथ हैं। और इस तरह हरिहर की कथा एक कहानी भर नहीं रही, वह जीवन रीति बन गई, जहां लोग संकट में भी कृत माता की परीक्षा सबसे गहरी तब होती है जब वह तुरंत उत्तर नहीं देती, क्योंकि उसी मौन में भक्त का धैर्य, उसका विश्वास और उसका अहंकार तीनों परखे जाते हैं। गांव के बुजुर्ग आगे कहते कि जैसे हरिहर ने कठिन समय में शिकायत नहीं की, वैसे ही हर व्यक्ति को अपने जीवन में आए परीक्षा को शाप नहीं, साधना मानना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य दुख में भी सेवा, करुणा और सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ता, तब तुलसी माता उसके भीतर एक ऐसा दीप जला देती है जो बाहरी अंधकार से नहीं बुझता। इसी विश्वास के कारण गांव के लोग अब किसी विपत्ति में एक दूसरे से दूर नहीं भागते थे, बल्कि तुलसी के पास बैठकर समाधान खोजते, अपने मन को शांत करते और फिर कर्म में लग जाते। वर्षों बाद भी जब कोई नया बच्चा जन्म लेता, तो उसकी पहली छाया तुलसी के पास दिखाना एक संस्कार बन गया, ताकि जीवन की शुरुआत ही यह सीख लेकर हो कि आस्था का अर्थ केवल मानना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में सही बने रहना है। इस तरह हरिहर की कथा किसी किताब में नहीं, बल्कि लोगों की दिनचर्या, उनके व्यवहार और उनके निर्णयों में जीवित रही, और गांव में यह मान्यता गहरी होती चली गई कि तुलसी माता अपने भक्त की परीक्षा इसलिए लेती है ताकि वह अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सके, क्योंकि जब बाहरी सहारे टूटते हैं तभी मनुष्य का असली सहारा प्रकट होता है। गांव के लोग मानते थे कि हरिहर की तरह हर व्यक्ति के जीवन में भी एक ऐसा समय आता है जब तुलसी माता चुप रहती है, न संकेत देती है, न चमत्कार दिखाती है, और वही समय सबसे पवित्र होता है, क्योंकि वही भक्त और ईश्वर के बीच का संबंध केवल विश्वास पर टिका होता है। उस मौन काल में जो व्यक्ति धैर्य, सत्य और करुणा नहीं छोड़ता, वही परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। यही कारण था कि गांव में अब पूजा के साथ साथ सेवा को भी उतना ही महत्व दिया जाने लगा। कोई बीमार हो तो सब साथ खड़े होते, कोई दुखी हो तो उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता। बुजुर्ग कहते कि तुलसी माता ने हरिहर को चुना ताकि वह एक दीप बनकर दूसरों को राह दिखाए, और ये दीप तब तक जलता रहेगा जब तक लोग ये याद रखते रहेंगे कि सच्ची भक्ति सुविधा में नहीं, बल्कि कठिन समय में अपने संस्कार न खोने में होती है। और इसी विश्वास के साथ वह गांव हर दिन तुलसी माता के नाम से प्रारंभ होकर शांति और संतुलन की ओर बढ़ता रहा, मानो माता स्वयं उस गाँव की सांसों में बस गई हो। और जब यह विश्वास पीढ़ियों तक स्थिर हो गया, तब गांव में एक और अनोखी बात देखने को मिली। लोगों ने अपनी इच्छाओं की लंबी सूचियां बनाकर मानना ही छोड़ दिया। वे तुलसी माता के सामने बस इतना कहते कि जो भी परीक्षा आए, उसमें सही बने रहने की शक्ति देना, क्योंकि उन्होंने हरिहर की कथा से सीख लिया था कि परीक्षा का परिणाम बाहरी सुख नहीं, भीतर की दृढ़ता होती है। समय के साथ कई यात्री, साधु और विद्वान उस गांव में आए। उन्होंने वहां न बड़े मंदिर देखे, न भव्य आयोजन, पर लोगों के व्यवहार में जो शांति और करुणा थी, उसने सबको चकित कर दिया। वे समझ गए कि जहां भक्ति जीवन में उतर आती है, वहां ईश्वर को दिखाने की जरूरत नहीं रहती। इसी कारण कहा जाने लगा कि तुलसी माता ने अपने ही भक्त की परीक्षा इसलिए ली थी ताकि एक साधारण मनुष्य के माध्यम से यह सिखाया जा सके कि सच्ची आस्था वह है जो मौन में भी डगमगाए नहीं। और जब यह आस्था समाज में फैलती है, तब एक अकेले भक्त की परीक्षा पूरे युग की शिक्षा बन जाती है। और यही शिक्षा धीरे धीरे उस गांव की पहचान बन गई। लोग मानने लगे कि तुलसी माता की परीक्षा केवल किसी एक क्षण की नहीं होती, बल्कि पूरे जीवन की यात्रा होती है, जिसमें हर मोड़ पर मनुष्य के विचार, उसका व्यवहार और उसका अहंकार परखे जाते हैं। जब किसी के जीवन में अचानक सफलता आती, तो बुजुर्ग उसे हरिहर की कथा याद दिलाकर कहते कि यह भी एक परीक्षा है, देखो कहीं गर्व तो जन्म नहीं ले रहा। और जब किसी पर दुख आता, तो वही बुजुर्ग समझाते कि यह भी माता का स्पर्श है, जो भीतर की शक्ति जगाने आया है। इस समझ के कारण गांव में न सफलता किसी को अंधा कर पाती थी, न सफलता किसी को तोड़ पाती थी। कहते हैं कि कार्तिक मास की पूर्णिमा की रात को आज भी जब हवा शांत होती है, तब तुलसी के पत्ते बिना हवा के हिलते हैं, मानो माता ये संकेत दे रही हो कि वे अब भी अपने भक्तों की परीक्षा ले रही है, पर दंड देने के लिए नहीं, उन्हें जागृत रखने के लिए। और इस तरह हरिहर की कथा कभी समाप्त नहीं हुई। वह हर उस मनुष्य के जीवन में आगे बढ़ती रही जो कठिन समय में भी श्रद्धा, धैर्य और करुणा का दीप बुझने नहीं देता, क्योंकि यही तुलसी माता की सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे बड़ा वरदान है। और इसी निरंतर चलती कथा के साथ गांव वालों का ये विश्वास और गहरा होता चला गया कि तुलसी माता की परीक्षा कभी अचानक समाप्त नहीं होती। वह मनुष्य के हर निर्णय में, हर संबंध में और हर कठिन मोड़ पर उपस्थित रहती है।
लोग समझने लगे कि जब जीवन सहज चल रहा हो तब भी सावधान रहना एक प्रकार की परीक्षा है, क्योंकि वही आलस्य और अहंकार चुपचाप जन्म लेते हैं। इसलिए गांव में ये परंपरा बन गई कि सुख के समय सेवा और दान बढ़ा दिया जाए ताकि मन संतुलन में रहे। हरिहर की स्मृति में कोई मूर्ति नहीं बनाई गई, बल्कि उसकी सीख को जीवित रखने के लिए हर वर्ष एक दिन लोग मौन व्रत रखते और अपने भीतर झांकते कि कहीं वे भी आस्था को केवल शब्दों तक तो नहीं सीमित कर रहे। उस दिन तुलसी के पास बैठकर लोग अपने दोष स्वीकार करते, किसी से क्षमा मांगते और नए संकल्प लेते, और कहा जाता कि उसी क्षण माता की परीक्षा का एक चरण पूर्ण हो जाता है। समय के साथ ये गांव दूसरों के लिए उदाहरण बन गया कि भक्ति का अर्थ भागना नहीं, बल्कि जीवन को और अधिक जिम्मेदारी से जीना है। और इसी कारण जब भी कोई नया संकट आता, लोग घबराने के बजाय शांत होकर कहते, ये भी तुलसी माता की परीक्षा है। और इस स्वीकार में ही उन्हें वह शक्ति मिल जाती जो हरिहर को मिली थी, क्योंकि सच्ची भक्ति वही प्रकट होती है जहाँ मनुष्य हर परिस्थिति में अपने संस्कारों की रक्षा कर पाता है। और इस स्वीकार की भावना ने गाँव के लोगों को भीतर से इतना दृढ़ बना दिया कि समय की सबसे कठिन आंधियां भी उन्हें तोड़ नहीं सकी। जब बाहर की दुनिया में स्वार्थ, जल्दबाजी और असंतोष बढ़ता गया, तब ये गांव अपने भीतर संतुलन बनाए रख सका, क्योंकि लोगों को समझा गया था कि तुलसी माता की परीक्षा जीतने का अर्थ परिस्थितियां बदलना नहीं, बल्कि स्वयं को स्थिर रखना है। हरिहर की कथा अब केवल कथा नहीं रही थी, वह एक मौन मार्गदर्शक बन चुकी थी, जो बिना शब्दों के लोगों को सिखाती थी कि जब मनुष्य ईश्वर से सवाल करना बंद कर देता है और अपने कर्म को शुद्ध करने लगता है, तभी परीक्षा का उद्देश्य पूरा होता है। बुजुर्ग कहते कि तुलसी माता ने हरिहर को इसलिए चुना क्योंकि वह उत्तर चाहता नहीं था, बल्कि सही बना रहना चाहता था, और यही गुण सबसे दुर्लभ होता है। इस विश्वास के साथ गांव के लोग जीवन के हर दिन को एक साधना मानकर जीने लगे, जहां सुबह तुलसी को जल देना केवल एक कर्म नहीं, बल्कि स्मरण था कि आज भी परीक्षा चल रही है। और शायद यही तुलसी माता की सबसे बड़ी कृपा थी कि उन्होंने अपने भक्त की परीक्षा लेकर यह सिखा दिया कि सच्ची भक्ति किसी एक दिन की पूजा में नहीं, बल्कि पूरे जीवन के पल पल में स्वयं को संभालने की चेतना में होती है। इसी चेतना के कारण गांव के लोग अब अपने बच्चों को केवल सफलता के सपने नहीं, बल्कि धैर्य और सत्य के मूल्य भी सिखाने लगे। वे बताते कि हरिहर ने कभी यह नहीं पूछा कि माता ने उसे क्यों चुना, उसने केवल ये सोचा कि वह परीक्षा में खरा कैसे उतरे। समय बीतने के साथ जब कुछ लोग गांव छोड़कर शहरों में बस गए, तब भी वे तुलसी माता की उस सीख को अपने साथ ले गए, और कहा जाता है कि जहाँ जहाँ वे गए, वहाँ वहाँ उनके घरों में शांति और संतुलन बना रहा। इस प्रकार हरिहर की कथा स्थान की सीमाओं से बाहर निकलकर मनुष्यों के आचरण में समा गई। अंततः ये मान्यता और भी स्पष्ट हो गई कि तुलसी माता अपने भक्तों की परीक्षा इसलिए लेती है ताकि वे स्वयं को पहचान सके, अपने भीतर छिपे अहंकार को त्याग सके और दूसरों के लिए आश्रय। पूरे जीवन की इस साधना का अंतिम अर्थ यही था कि मनुष्य बाहर नहीं, भीतर विजयी बने, और यही संदेश तुलसी माता ने हरिहर की परीक्षा के माध्यम से संसार को दिया। हरिहर साधारण था, पर उसकी आस्था असाधारण थी, इसलिए माता ने उसे कष्ट दिए, मौन रखा और प्रतीक्षा करवाई, ताकि उसकी भक्ति मांगने वाली नहीं बल्कि समझने वाली बन सके। अंततः ये सिद्ध हो गया कि तुलसी माता अपने भक्त को कभी त्यागती नहीं है, वे केवल उसे इतना मजबूत बनाती हैं कि वह हर परिस्थिति में धर्म, करुणा और विनम्रता का मार्ग न छोड़े। हरिहर का जीवन ये सिखा गया कि जब ईश्वर उत्तर नहीं देता, तब वही समय आत्मा के परिपक्व होने का होता है, और जो भक्त उस मौन में भी श्रद्धा निभा लेता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। इसलिए कहा जाता है कि तुलसी माता ने अपने ही भक्त की परीक्षा इसलिए ली, ताकि एक व्यक्ति के माध्यम से यह सत्य प्रकट हो सके कि सच्ची भक्ति चमत्कार में नहीं, बल्कि धैर्य में बसती है। और जब ये धैर्य जीवन का स्वभाव बन जाता है, तब परीक्षा स्वयं आशीर्वाद में बदल जाती है।